राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 ईयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूं। जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं अभी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता, जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो आप क्यों गलत? जब इतने समझदार हो तो क्यों गलत कर रहे हो? गलत नहीं करता गुरुजी। कोई बोलते हैं कि जैसे आप दारू किसी बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। किसी के साथ गलत करते हैं तो संगत गुण होता है और संगत से ही गुण जाता है गुरुजी। ये मुझे पता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। जी गुरुजी। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। सब लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ। हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते जाता मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं। बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे मना लेते हो? क्या बोले गुरुजी? पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है। वो तो अपने हाथ की है। चलो, लेकिन आपने ये अच्छी प्रतिज्ञा कर ली कि अब जी आप शराब नहीं पियोगे। इस चीज को मैं लेकर के मैं आज इस धर्म स्थल पे कसम खाता हूँ कि मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूँ आज इस समय। तो आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं, जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे, मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। सुनाओ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना गुरुजी। सुनाओ। बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरुजी। सुनाइए। देखिए गुरुजी, क्या होता है, पहला प्रतिज्ञा ये लेना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी। मेरा फरमाइश आपसे ये है कि दारू और बीवी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार।
कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक, ठीक है? ठीक है। मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया, है ना? जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, वो सही आएगा तो 1 महीने बाद भी आप यहीं आके खड़े होना है ना? हाँ गुरुजी, मैं तो इसी 3 जगह दिन पे। से लगातार आ रहा हूँ बात गुरुजी कराओ आपके पत्नी पास। से। बेटा आप देखो, 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को मन को जीत लो। और गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। दारू पीना गलत चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन तरीके से तो बात करना चाहिए ना। थोड़ी सी शहद ला के दिया करो ना उसको। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? घर में गांव में रहते हैं गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। हाँ। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकनीति नहीं है गुरुजी, ठीक है? जी, जी। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात अच्छा, नहीं। ये कपड़े वैसे पहनती हैं तो आप टेंशन में आ जाते हो? हाँ गुरुजी, क्यों? काम हम सब करती है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरे दारू तो कपड़े इसीलिए पहनती है पी तो ले। क्या दिक्कत है उसमें भी? नहीं ना। बहुत ज्यादा गलत कपड़े ना हो, बाकी ठीक है सामान। नहीं, साड़ी पहनेगी तो मैं अच्छे से दारू भी नहीं पीऊंगा गुरुजी, और कोई अभी जो टेंशन इसने भी नहीं पहना होगी। है वो सही है कि गलत है? हाँ, ये मैंने ही ला के दिया था गुरुजी, मॉल से ला के दिया था उसी दिन। लड़ाई हो गई थी उस दिन। जी गुरु। सुनो, तो अब आपको देखो, पति ने तो कर ली प्रतिज्ञा कि 1 महीने तक नहीं पिएगा, और पीने के गुरुजी, पहले और इनको कहिए गाली भी ना दे हमें। पहले मेरी बात सुनो आप। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली बंद, मतलब प्रतिज्ञा कर ली, शराब कर दी बंद। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे के बात बदतमीजी करें। ये भी करती है गुरुजी, तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो? तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है आज के मॉडल में। सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ। कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं, उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। हाँ। जी गुरुजी। छोड़ देना अब दारू। बिल्कुल गुरुजी, मैं 1 महीने पहले बोला ना, मैं कसम खाया इसी चलो बात अब पे। आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना, आप भी मत करना बेटा। चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चड़ हूं तो ये भी खच्चड़ है। हाँ हाँ अच्छा, जी, खच्चड़ है। हाँ। खच्चड़ क्या होता है? खच्चड़ होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बात कराओ पत्नी से इनकी। अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया हैं, भोले वाले हैं सिर्फ बेचारे। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर सब। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता।
सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। अब देखो, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े जी बड़े लोग गुरुजी, जब जी। सिगरेट पिएंगे तो उनका प्रभाव इन बच्चों पर इस तरह से पड़ता है सिगरेट पीने का। ये देखो, मेरे क्लास टीचर थे गुरुजी, ये वो भी बॉलीवुड पीते का थे। प्रभाव है। बड़े बड़े इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी काम बड़े लोग ना करें जिसका प्रभाव समाज में गलत पड़े। ये देखो, ये गलत प्रभाव है, पड़ गया ना इस बच्चे पे प्रभाव। इसकी क्या गलती है? इसने बड़ों को देखा कि यार वो पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस 10-15 तो कल मिनट। की आपकी बेटी का मूड बिगड़ेगा तो वो भी सिगरेट पी जाएगी? नहीं गुरुजी, मैंने बोला ना कि जो मैं करूंगा वो मेरी बच्ची नहीं कर सकती, या मेरे लड़की नहीं कर सकते, या लड़का भी नहीं करेगा। क्यों? गुरुजी। इसकी गारंटी, जब आप अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हो, शराब तुम्हारे पिता पीते थे तो तुम भी पीने लग गए, तो तुम भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगी, तो कल को बच्चे क्यों ना पिएंगे? कैसे कहोगे? आप किस मुंह से कहोगे कि बेटा तू ना पी? गुरुजी एक बात बताएं हम आपको। हाँ वो बताओ। देखो, आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ कर, हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी कि मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात ठीक नहीं है, है। ठीक है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना, क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सहारा तो गोविंद सहारा तेरा है, भगवान सहारा है सबके। सिगरेट जी कब से गुरुजी। सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है? ये तो सोचो, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा जी सिगरेट का, गुरुजी। वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। जी गुरुजी, लेकिन उसमें भी तो सांस लेते हैं ना। उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, उस समय नहीं लेते, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते तो हैं। इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा, मैं दारू की वादा कर लिया। चलो क्योंकि एक काम दारू करो, के पहले चल- अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी ये मेरा एक समस्या, हमारे परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। पत्नी जी। आपके साथ नहीं रहना चाहती? जी। किसके साथ रहना चाहती हैं? ये मुझे नहीं बताती हैं, बोलती हम कि आपको साथ नहीं रहना है। पत्नी से बात कराओ। जी। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? कंचन। तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हमेशा मारते हैं मेरे को। मारते हैं? क्यों मारते हो? बात कराओ। और- पाठक वहीं रहो, चलो। हाँ गुरुजी हम इनको मारते नहीं है गुरुजी। मैं गुजरात था, हमारी पत्नी अयोध्या धाम गई थी, हमको पता ही नहीं थी। हम इनको जब ये घर आई, हमको पता चला घर पे यहाँ वहाँ घूम रही है, मैं इतना पता चला, फिर ये भाग गई भोर में। कहाँ भाग गई? मुंबई भाग गई। मुंबई में कहाँ? मुंबई में यही जानती, हमको ये बताती नहीं है कहाँ गई थी। अरे तो वो अपने से अयोध्या घूमने गई होंगी, तो जी। तुमने क्यों मारा? हम इनको मारा ही नहीं। जब अयोध्या गई थी 4 दिन बाद आई गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 बच्चे हैं? जी हाँ, ये दोनों। ये 2 बच्चे हैं। जी। तो अब देखो, प्रेम से रहो, मारा पीटी क्यों करना? पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। गुरुजी ये कहीं भी जाती है तो हमारा धर्म नहीं है पूछने का। हाँ, पूछने का धर्म है। क्यों बिना पति को बताए नहीं जाना चाहिए कहीं? बात कराओ। बिना पति को बताते बता। हैं गुरुजी तो बार बार वही बात, मेरे को गलत इल्जाम लगाकर बार बार मारते हैं। झूठ नहीं बोल रही हैं गुरुजी। नहीं, अब नहीं मारेंगे, पर आपको बिना बताए जाना चाहिए? आप पहले ये बताओ, नहीं पति को बताए बिना जाना चाहिए? नहीं। तो आप चली जाती हो। जब जाओगी बिना बताए तो कोई भी व्यक्ति गलत सोचेगा। आप अपने पति की जगह, माना कि आप पति होती और ये पत्नी होते, तो ये चले जाते, तो आप ना सोचती गलत इनके बारे में? क्यों उत्तर दो। हैं? क्यों नहीं? तो फिर ऐसी वो सोच रहे हैं। गुरुजी हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? किसके साथ रहना चाहते हो बताओ? अभी मेरे मतलब कोई नहीं है, बस मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना है? क्यों? माइक पास में लो पाठक।
क्यों तलाक लेना है? किस बात से तलाक लेना है? गुरुजी मेरे को ये मार रहे हैं, मेरा इस दर्द हो रहा है हमेशा। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, इलाज करा के। लेकिन आपके पति को हम समझा देंगे कि ना मारे। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना। गुरुजी जी मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं, क्योंकि ये गलत है इसके साथ उसके साथ, तब क्या करूं गुरुजी? क्यों पत्नी पे आरोप क्यों लगाते हो? गलत है। गुरुजी गलत नहीं लगाता हूँ, मैं गुजरात में था, ये अयोध्या पे 4 दिन बाद आई थी गुरुजी। जब मैं घर आया, इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी, फिर वहाँ पे आई, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ, फिर 4 दिन गुजारी, दिल्ली भाग गई, हमको बताए नहीं। तो जब गांव में हुल्ला होगा तो सब बदनाम करेंगे ना इनको। तो बेटा आप महीने महीने गायब रहती हो, तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है, तो क्या बताए पति? बस गुरुजी मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। नहीं तो आप 1 महीना जब बम्बई गई और दिल्ली गई तो किसके साथ गई? गुरुजी वो मेरे जान पहचान, मेरे भैया यार आते थे तो वो ही गई थी। कौन भैया है वो? मतलब मेरे सब भैया यार रहते हैं, तो मैं भैया आपका सगा भैया? भैया के पास नहीं सगा? गई थी। आपका सगा भैया? हाँ। तो आप भाई के पास थी? नहीं, स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन में? 1 महीना नहीं थी, 10-12 दिन थी। 10-12 दिन स्टेशन में? जी। स्टेशन में कहाँ खाती कहाँ सोती? वही मतलब कोई था आपके साथ उस समय? जी। कौन था आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई, उसके साथ आप 10 दिन थी? हाँ। तो वो आपको क्यों आपके साथ रहना चाहता है? पता नहीं। वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा, भैया का भाई है तो साला है, तो मेरा भी साला लगेगा। भैया का भाई तो आपका भाई हुआ? नहीं, भाभी का भैया है। भाभी का भाई। तो वो आपके साथ 10 दिन रहा? जी। तो क्यों, किस अधिकार से रहा वो? पता नहीं। आपने किस अधिकार से रखा उसको? आपके ऊपर अधिकार किसी और का है कि आपका पति का है? पति का है। फिर और आप बिना बताए पति को छोड़कर जाती हो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलती ही उनसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? तो बस मेरे को नहीं रहना। सुधार भी तो कर सकते हैं। घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं? नहीं, मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। अच्छा, पति आपको सॉरी बोले तब? अब ये नहीं मारेंगे और सॉरी बोलेंगे? मैं रहेंगे नहीं हैं? इनके साथ, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम करते हैं तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना धुआं के थोड़ी, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की आपके? भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा? बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ? उनका साला। तो उनका साला जो है, उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है? अच्छा, उसका ब्याह हो गया है 80 साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ये ले लूंगा। तो छोटा कहाँ जाएगा, बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो कि बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है, क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, कमाता है, आपको प्रेम करता है, आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं,
जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो, जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? तो ये नहीं दोनों को दे रहे हैं, मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इसी के इन्हीं दोनों को लेकर पुष्पा। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा, आपको प्रेम से रखेगा, तब तो तलाक नहीं दोगी ना? बोलो बोलो बोलो। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? बताओ। मेरे को नहीं रहना। नहीं। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी है ये बेटा सर्वनाश करने वाली बातें हैं। सर्वनाश होता है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा बेटा। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। मेरे को चक्कर आ रहा है। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी, ये तो मैं तो देखा नहीं है, गलत करी किए कि सही है, फिर भी हमारे नज़र से अभी ठीक है। इनको हम स्वीकार कर रहे हैं, रहना नहीं चाहती है। इनको कुछ आप जैसा हो, इनको हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। जी, ये हमारे घर रहते हैं, हमारे माँ पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनका भी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनकी माँ मेरी माँ अब है, इनको समझाए नहीं समझ रहे हैं अपने। अच्छा, इनके माँ बाप भी समझाए? जी, माँ है, पिताजी नहीं है। तो इनकी माँ ने समझाया जी कि चक्कर में ना पड़ो? ना पढ़ो। तो वो कौन लड़का है जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया। तो उसको समझाओ कि भाई तू हमारा घर क्यों बिगाड़ रहा है। वो तो हमारे समाज में आगे बोल दिया हम इसको नहीं रखेंगे, हमको फंसाना चाहती है। अच्छा, वो स्वीकार नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है गुरुजी। और ये उसके पीछे भाग रही है? हाँ। अरे ये तो बड़ा गलत है भाई। तलाक मांग रही है गुरुजी। हम इनको बोले कि आपको तलाक चाहिए तो चलो हम अपना बिंदा बाबा धाम ले जाते हैं गुरुजी के पास, जो बोलेंगे गुरुजी मैं वो कर दूंगा आपके लिए। नहीं, आप तलाक मत दो, इनको समझाओ। ऐसा है ना कि इनका दिमाग किसी ने माइंड वॉश कर दिया है। दिमाग, इनकी सोच, अपनी क्षमता खत्म हो गई है सोचने समझने की, अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप अपनी पत्नी का साथ दो और समझाओ, धीरे से ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं इनको तलाक नहीं दूंगा है, बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, फंसा दूंगा। यदि आप नहीं जाने देंगे तो फंसा दूंगा, ऐसा बोलती है जी। और वो लड़का तो स्वीकार नहीं करता ना इसको, फिर क्या करेगी ये? बोलती है मैं अकेला रह लूंगा, अपना अकेला कमाऊंगा खाऊंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहता है। अच्छा, बात कराओ एक बार फिर से, बात करो, सुनो। क्यों? वो लड़का तो आपसे प्यार शादी करना नहीं चाहता। बताओ, वो लड़का तो शादी नहीं करना चाहता आपसे, फिर सो गई? सुनो, वो लड़का आपसे शादी करना नहीं चाहता जिससे आप प्यार करती हो, फिर क्या होगा? मैं कहीं रह लूंगी अकेले। क्या कर लूंगी? कहीं रह लूंगी। पति के साथ रहो ना मेरी बहन। पति ने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो पति कितना अच्छा है, वो जानता है कि तुम किसी और के साथ फंसी पड़ी हो, फिर भी आपको स्वीकार कर रहा है। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है, ये चली।
बताओ। मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? उसी तरह पति के साथ क्यों नहीं रहना? आपका पति अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, हमेशा मेरे को मारता है। अच्छा, मारता है इसीलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई। जी गुरुजी। अब देखो, आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने, इसलिए अब आप मारा। इसलिए कहता हूं, सुनो, अपनी अपनी पत्नियों को मारना मत, प्यार करना, नहीं तो उसको प्यार चाहिए, तुम ना सही कोई और सही। गुरुजी जी, जब मैं शादी करके आया था इनसे, तब तक तो मैं 5 साल तक इनको नहीं मारा, इतना प्यार दुलार दिया। अब हमारे 2 बच्चे हो गए थे, परदेश कमाने नहीं जाऊंगा। कमाने हम जाओगे? परदेश जाते हैं, आप बोलोगे हम मायके जा रहे हैं, अब तुम जाओ किसी और घर, हम मायके में पूछें तो बोले हमारे यहाँ नहीं आइए, तो बताइए हम क्या इनको दांत फटकार नहीं सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। ये हमारे साथ हमेशा झूठ बोलती हैं, फिर भी हम बोलते हैं हम परदेश से तो देख नहीं रहे आप सही हो कि गलत हो, नज़र से भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन गुरुजी इनका हमका यही कहना था, ये तलाक मांगने चाहती हैं। जब परदेश गए थे जी, तो अपनी पत्नी को साथ ना ले जाते? लेके गए थे गुरुजी, हाँ। छत्तीसगढ़ लेके गए थे। हाँ। तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर पे इनको छोड़ दिया। वहाँ पे मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं गुजरात में आके शिफ्ट हो गया। तो इनको घर छोड़ दिया, तो घर पे 1 साल तक ठीक था। 2 साल के बाद फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाती हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं। दूसरी बात है कि मैं दूसरे नंबर से फ़ोन करूँ, इनके चक्कर में नया सिम खुला लेता हूँ कि फ़ोन उठा ले, तो फ़ोन वो भी सिम तोड़ के फेंक देती हैं। और मायके में जाती हैं तो मायके वाले बात करने के लिए बोलते, फिर भी बात नहीं करती है। लेकिन हम सब तो अपना मन की बात अपने पास छुपा कर रखते थे, चलो हमारी घर वाली मैटर है, अपना समझ लेंगे। लेकिन आज हद पार कर दी गुरुजी, इसलिए हमको आपके चरण में आना पड़ा। इसलिए कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़ो मत। तनिक क्या छोड़ा राम जी ने, तो रावण उठा के ले गया। ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ा तो वो भैया का देवर वो ले गया साला, वही चक्कर है। तो गुरुजी इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी को देखते रहो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब मारना नहीं, देखते रहो। यहाँ देखना अर्थ है, देखोगे नहीं तो कहीं और जा सकती है, संभावना तो है। गुरुजी इनको ये तलाक मांगना चाहते, हम नहीं देना चाहते हैं। अगर ये मर जाए फिर हमको तो दिक्कत नहीं होगा ना? तो भाई ऐसा है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो। हमने कर दिया पहले। पुलिस में बता दो अपनी कि भाई देखो ये तलाक मांग रही है, किसी और के चक्कर में पड़ के, मैं तलाक नहीं देना चाहता, ये मरने की धमकी दे रही है। लेकिन गुरुजी वो साहब लोग बोलते हैं कि जब वो तलाक मांगती है तो उसको तलाक दे के अपना फ्री हो जाओ। तो आपका मन क्या है? हमारा मन है, हमारे घर रहे 2 बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा पोसेगा? सही है। चलो जो गलत तो हुआ, गलती सबका हल होता है, हम भी गलती करते हैं, किसी के यहाँ काम करेंगे गुरुजी तो 4 बात तो बोलेगा, का हम नौकरी छोड़ दें? सही है। नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमको पैसा कमाना है। इनको भी गलती की, अपने घर में रहते, कोई 2 दिन 4 महीना 6 महीना बोलेगा, बाद में पटा जाएगा। लेकिन ये नहीं मान रही हैं। देखो आप अपने पति को कितना बेइज्जत कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं, फिर भी वो पति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा पति आपने कोई पुण्य किया होगा तब मिला है, और अब जो आप जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है 1 नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बात कराओ। गुरुजी ये लोग मेरा गहना गुड़िया सब कुछ बेच दिए हैं, मंगलसूत्र तक ले भी बेच दिए हैं। मंगलसूत्र तो आपने पहना है? नहीं, ये छोटी लॉकेट है, मेरी मम्मी ने दी है। तो इन्होंने बेच दिया? इनके मम्मी पापा ने, इन्होंने भी मिलकर बेचे हैं। कितना सोना था आपके पास? बस यही है का है। तो मैं आपको एक मंगलसूत्र आपके पति को देता हूँ, वो आपको दे देंगे। फिर आप तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं गुरुजी, मेरे को रहना ही नहीं है। आपको सोना हम दिए देते हैं, ठीक है? आपको सोना दिए देते हैं, आपका पति अभी आपको मंगलसूत्र पहनाएगा, फिर तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को नहीं चाहिए गुरुजी। फिर बहाना है तुम्हें, तो तुम्हारा पति तुम्हें पैसा दे, सोना दे। गुरुजी ये मेरे
मेरे साड़ी कपड़े सब फूंक देते हैं, फाड़ देते हैं गुरुजी। अभी हम आपको नई 10 साड़ियाँ देते हैं, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? अभी आपका पति आपको 10 साड़ी देगा, अभी हम उसको देंगे, वो आपको देगा, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को चाहिए। तलाक लेके क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? क्या करोगी तलाक लेके? उत्तर दो। गुरुजी मैं कहीं कमा खा लूंगी। कमा? अरे आपका पति है तो सही, आपके बच्चों मेरे का को नहीं रहना है इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? आप कहती हो वो मारते हैं, वो मारते कहाँ हैं? वो जब आप बिना बताए मायके कह के जाओगी और कहीं और चली जाओगी तो कोई भी पूछेगा ही कि तुम कहाँ थी? नहीं गुरुजी, ये झूठ बोले हैं। फ़ोन किसी और के मेरे मोबाइल लेकर किसी और के मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि तू बात करती है, तू ही की है बहू। चलो अब नहीं करेंगे, वो अपनी हर गलती स्वीकार कर रहे हैं, अब तो प्रेम से रहो। अब वो आपको ना डांटेंगे ना मारेंगे ना आपको कुछ कहेंगे, ठीक है? सॉरी बोलो आप अपनी पत्नी को, बच्चे को गोद में से नीचे उतारो और अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। आपके पति सॉरी बोलो। भैया क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा दीपक चौहान नाम है, जिला गाजीपुर से आया हूँ। दीपक भैया इनको सॉरी बोलो। बोलो आज से हम तुम्हें कभी ना डांटेंगे ना मारेंगे ना कुछ कहेंगे। बोलो सॉरी बोलो। सॉरी, आज से हम कभी मारेंगे ना डांटेंगे, आज से सॉरी। अब बिल्कुल अच्छा इंसान बन के रहेगा ये। अब तो नहीं दोगी ना तलाक? बोलो, अब तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं रहना है मेरे को गुरुजी। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा जनता से पूछते हैं, बताओ ये स्त्री गलत है कि पुरुष गलत है? नहीं, मैया स्त्रियां बोलेंगी, स्त्रियां बोलेंगी। बताओ यहाँ पे पुरुष गलत है कि स्त्री गलत है? कौन गलत है? स्त्री गलत है। क्या कौन गलत है? स्त्री। सारी महिलाएं कह रही हैं कि तुम गलत हो, कोई भी नहीं कह रहा कि तुम्हारा पति गलत है। जनता का न्याय ईश्वर का न्याय होता है। सब तुम्हें गलत कह रहे हैं। तुम्हारा पति हर बात मानने को तैयार है, तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को, फिर भी तुम अपने पति का साथ नहीं दे रही हो। बेटा ये गलती ना करो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हारा भविष्य बहुत खतरे में चला जाएगा। अभी बहुत सुखी हो। कोई व्यक्ति तुमसे प्यार, मैं ये बात कह चुका हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों? आपकी चमड़ी का लोग यूज करना चाहते हैं। कभी चिंगम खाई हो? चिंगम है? चिंगम खाने के बाद क्या करते हैं? उसको थूक देते हैं। ऐसे ही दुनिया आपको यूज करके, आपके शरीर का शोषण करके आपको थूक के चले जाएंगे। फिर क्या करोगी? अभी तो पति है, मांग में सिंदूर है पति के नाम का, सुहागन हो। सनातन धर्म में सुहागन स्त्री भी साक्षात देवी मानी जाती है, वह पूज्य होती है। पतिव्रता नारी बनो। ये जो बातें कर रही हो ना, ये कुलटा नारियों के लक्षण हैं। पतिव्रता नारी ऐसी बात नहीं कर सकती कभी। आपको पतिव्रता नारी बनना चाहिए। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई दूसरा पुरुष आपके बच्चों को स्वीकार क्यों करेगा? क्यों कमा के खवाएगा आपके बच्चों? कोई दूसरा मर्द, सौतेला बाप आपके बच्चों को प्यार क्यों करेगा? आपकी बेटी है कि बेटा है? बेटा है, दोनों बेटा है। सौतेला बाप, कोई सौतेला आदमी आपके बेटों को प्यार क्यों करेगा? सोचो जरा ठंडे दिमाग से। कोई सौतेला बाप प्यार करेगा आपके बेटों को? आपका पति आपके बेटों को प्यार करता, क्योंकि पति को पता है ये बच्चे मेरे हैं। कोई दूसरा क्यों प्यार करेगा इनको? कोई क्यों इनको रोटी देगा? क्यों लाड़ करेगा? क्यों एक बच्चे से बाप छीनती हो? क्यों बसे बसाए घर में आग लगाती हो? बेटा अज्ञान अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि अपने मूर्खता, अपनी अज्ञान के कारण अपना ही घर बिगाड़ लो।
इसी को कहते हैं अपने ही दीपक से, अपने ही चिराग से अपना घर जला लिया। यही कहावत है। बेटा स्वीकार कर लो अपनी गलती, और पति माफी मांग रहा जबकि गलत आप हो, माफी आपको भी मांगनी चाहिए, लेकिन पति माफी मांग रहा है इसलिए कि वो घर टूटने नहीं देना चाहता। आपको जिस आदमी से प्यार है वो तो आपका यूज करना चाहता है, यूज करके चला जाएगा, उसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं और वो तुमसे शादी करेगा नहीं। पहले कह चुका है समाज में कि मैं शादी नहीं करूंगा। अकेले कहाँ भटकोगे बच्चों को लेकर? सारी दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखेगी, सब कहेंगे कि हम तुम्हें काम देंगे, पैसा देंगे, पहले तुम हमारी हवस पूरी करो। ये दुनिया फ्री में काम भी नहीं देती, ये दुनिया पहले तुम्हारा उपभोग करना चाहेगी, शारीरिक शोषण करना चाहेगी। कितने यहाँ पर लोग बैठे हैं दुनिया में जिनको भेड़िए कहते हैं, भेड़िया, जो आपके शरीर को नोच नोच के खाना चाहते हैं। आप नचवाना चाहते हो अपने आप को भेड़ियों के हाथ? नहीं। ये दुनिया के लोग भेड़ियों की तरह, लड़कियां मिल जाएं तो भेड़ियों की तरह नोच डालते हैं, और आप अकेली रहोगी और कोई पैसा दे के आपको फंसाए और आपको कहीं 1 2 3 4 ना जाने कितने लोग आपको परेशान करेंगे। फिर अभी सुरक्षित हो अपने पति के पास, इसलिए ये जिद छोड़ दो कि मैं तलाक दूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया कि नहीं पराई स्त्री के चक्कर में? बोलो हाँ। हाँ। पराये पुरुष के चक्कर में सूप न खा की नाक कटी कि नहीं? हाँ। फिर आप भी अपनी नाक कटवाना चाहती हो? बोलो। नहीं। तो तलाक मत दो, प्रेम से रहो, है ना? दुनिया तुम्हारा यूज कर लेगी और थूक के चली जाएगी, चिंगम की तरह थूक देगी। कितने जवानी जब तक है तब तक का स्वाद है जीवन में, जवानी उतरते ही कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, कौन स्वीकार करेगा? ये पति की तरह दूसरा मर्द दुनिया में कौन मिलेगा तुम्हें? ऐसी औरतों को, ऐसी विचारधारा जैसी आपकी है ना, ऐसी विचारधारा की औरतों को कोई पुरुष छूता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? लोग कहेंगे कि जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी, जो अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकी, वो स्त्री भला समाज में किस पुरुष की सगी होगी? कहाँ जाओगी? किस मुंह से जाओगी? क्या कहोगी कि हम अपने पति को धोखा देकर आए हैं, हम अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, चमड़ी के लिए, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारे बदन के लिए, तुम्हारी वासना के लिए, शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख, चमड़ी का सुख इतना बड़ा हो गया कि पति और बेटा छोड़ दिया। ये इससे बड़ी मूर्खता है? शारीरिक सुख, इतना भी भोग विलास में आसक्त ना हो जाओ बेटा कि अपना दिमाग खराब कर लो। नश्वर भोग है, नश्वर शरीर है, शाश्वत परमात्मा है। ठीक है? बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? आ रहे हैं। पति को तलाक दोगी अब? बोलो। नहीं। है? नहीं। नहीं दोगी? ये दुनिया तुम्हें नोच कर खाने बैठी है। तुम जाओ तो जरा इशारे कर दो बाहर जाके, 10 भेड़िए आ जाएंगे और तुम्हें नोच खाएंगे। अच्छा बताओ, छोटी छोटी 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है कि नहीं इस देश में? होता है। कौन लोग करते हैं? भेड़िए, वो लोग जो देह के भूखे बैठे हैं। वो जिस आदमी से तुम कहती हो प्यार है, वो भी तुम्हारे साथ दुराचार करना चाहता है, शरीर का सुख लेना चाहता है। ये वासना पूरी होगी, थूक के चला जाएगा। ऐसे ही कल दूसरा आएगा, वो भी अपना सुख भोगेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। दुनिया तुम्हें वैश्या बना देगी। आज इस बिस्तर पर, कल उस बिस्तर तक, सैकड़ों बिस्तर तक पहुंचाया जाएगा आपको, यदि आप गलत हाथ लग गई तो। ये बात सही है कि गलत है? क्या लड़कियों को बाजार में बेचा नहीं जाता? क्यों? क्या वैश्यावृत्ति नहीं होती? तो आप किस ओर चली हो? पतिव्रता नारी बनो। इतना अच्छा पति मिला है, कोई दूसरा पुरुष कभी इस तरह की नारी को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपको तो सारी जिंदगी इस आदमी के पांव धो के पियोगी तो भी कम है, क्योंकि पति इतना अच्छा है आपका। मैं समाज से प्रार्थना करता हूं
कि कोई भी, देखो ये लड़की रास्ता भटक गई, अब सही हो गई, लड़का बिल्कुल सही है। समाज, आप किसी का मजाक ना उड़ाएं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। मैं सबसे बोलता हूं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। रिश्तों को बचाइए, बनाइए। गलत, मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। कैकई गलत नहीं थी, सूर्पनखा, मंथरा ने गलत कर दिया, मंथरा ने भड़का दिया। ऐसे ये लड़की भी गलत नहीं है, इसको उस लड़के ने भड़का के और इसको गलत करना चाहा, लेकिन ये सही रास्ते पे आ गई। अब बेटा, वो लोग आपको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे अपना घर ना छोड़ो, अपना पति ना छोड़ो। मैं यदि कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ही मेरे द्वारा आपसे ये कहवाना चाह रहे हैं कि आपका घर बस जाए। कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, सर्वनाश हुआ दुर्योधन का, कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। मैं भी आपको आपका भाई बन के कह रहा हूं। मैं आपका कौन हूं? भाई। तो आप मेरी बहन बनोगी? जी। तो मेरी बहन श्रेष्ठ विचारधारा वाली होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि अपने पति को तलाक दे के किसी और के संग रहे। तो आप मेरी बहन बनोगी? जी गुरु। तो आज से ये सब चक्कर छोड़ के केवल समर्पण पति में करना। और पति कभी कुछ डांटे मारे, मेरे पास आना, मैं इसके कान पकड़ के इसको ठीक करूंगा। ये पक्का वादा, ये वादा कर चुका है वृंदावन में, ये वचन दे चुका है, ना डांटेगा ना मारेगा। लेकिन आप भी आज से बिना पति को कहे कहीं नहीं जाओगी, पक्का प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। आप भी पति को सॉरी बोलो, हमने गलती की, सॉरी, सॉरी। अब तलाक नहीं लूंगी, नहीं लूँगी। आपके साथ रहूंगी। रहूँगी। रहोगी ना प्रेम से? चलो अब ताली बजाओ। किसी का, ए छोरा, तुम्हारा भी तलाक हो रहा है क्या? बैठ जा फिर। किसी का घर बसाओ। उस आदमी को मेरी नसीहत है, जिस आदमी, क्या नाम उस आदमी का, ये बताओ, तुम बताओ। वो लड़के का नाम क्या है? हरबंश। हरवंश जी। हरवंश। जिस लड़के ने इस लड़की का घर बिगाड़ना चाहा, बेटा 7 जन्म तक तेरा घर नहीं बसेगा। तूने किसी आदमी का बसा बसाया घर उजाड़ा, कोई स्त्री किसी स्त्री का घर उजाड़ेगी और कोई पुरुष किसी पुरुष का घर उजाड़ेगा, तो ईश्वर का न्याय है, 7 जन्म तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा। इसलिए किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। पति पत्नी खुश रहो, तीसरे को टांग अड़ाने की क्या जरूरत। नाश होगा, सर्वनाश। रावण आया था राम और सीता के बीच में, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, सर्वनाश हो गए। पति पत्नी के बीच में मत आना, कोई भी, कोई स्त्री मत आना, कोई पुरुष मत आना, वरना सॉरी ना बोल पाओगे अपने आप को। ईश्वर की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती। सबके लिए मेरी प्रार्थना है, किसी का घर ना बिगाड़ना, खुशियां दो, प्रसन्नता दो, होंठों पे मुस्कान भरो, आंसू ना दो किसी को। आज ये महिला यदि तलाक ले लेती तो इनके दोनों बच्चे अनाथ हो जाते, सौतेले बाप की बलि चढ़ जाते, पता नहीं लाड़ मिलता कि नहीं, प्यार मिलता कि नहीं। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कहने से मेरी बहन बात मान गई और निर्णय बदल दिया। ठीक है? पक्का? ठीक है। अब आप खुश रहना। सुनो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया हंसेगी, ठिठोली करेगी, कहने दो, करने दो। आप पति पत्नी दोनों खुश रहना। जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है? आपको कोई शिकायत? मेरी कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। हमारा ये कहना है कि अब हमारे घर रहें, अच्छा से रहें, हम इनको मारे पीटेंगे नहीं, अब प्रेम से रहेंगे वो। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए भैया। आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुजी, जिन यजमान परिवार की वजह से एक भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है आज, उन यजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए गुरुजी। मुझे 2 साल हो गया आपकी कथा सत्संग सुनते हुए, प्रश्नोत्तरी भी सुनते हुए। गुरुजी, 2 साल में मैंने जो सीखा है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो कहने योग्य नहीं है गुरुजी।
क्योंकि उसका जो आनंद मैं ले रहा हूँ बदलाव का अपने जीवन में, उसको बताने से ना उसका महत्व खत्म हो जाएगा गुरुजी। सही है। वो आनंद जो मैं ले पा रहा हूँ वो मैं अपने आप में ही ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी एक छोटी सी बात, एक बदलाव बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि लगभग आप जैसे कथा में कहते हैं कि अपनी कमाई से 2-4-5% हिस्सा भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो लगभग 1 साल से मैंने वही किया। मैंने गुल्लक डाली और अपनी कमाई का 5% 4% हिस्सा मैं रोज़ निकालता था। मैंने कहा जब भी मैं जन्माष्टमी पर जाऊंगा, भगवान से अपने आप से मिलने के लिए जाऊंगा, अपने माता पिता को दर्शन करा के लाऊंगा आपके, तो जो पैसा गुरुजी मैं शराब में खर्च करता था पीने में, उस पैसों को मैंने शराब में ना खर्च करके माता पिता को अपने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जो पैसा बचेगा गुरुजी वो मैं जो यहाँ की मैंने सेवाएं देखी हैं कि उसको आपकी उन सेवाओं में देकर जाऊँगा गुरुजी। सुंदर सुंदर विचार हैं भैया के, तालियां बजाइए। कल आपकी माँ भी आई थी और माँ ने बात की और बात करते करते वो भावुक हो गई। मतलब माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा सही राह पर चले। ये आप गलत राह पर थे पहले, पर आपने सत्संग किया तो आप सही राह पर आए। इसके कारण आपकी माँ बहुत खुश है। पिताजी भी आए थे, बुआ जी भी आई थी, वो तो आज सुबह चले गए जी। मैं और मेरी पत्नी अभी यहीं पर हैं जी। मैं इसलिए रुका हूँ कि गुरुजी दिखाना 1 मिनट, कुछ मेरी समस्याएं हैं, मैं इस छोटे से पर्चे पे लिख कर लाया हूँ। बोलो बोलो। एक विनती है गुरुजी सबसे पहले आपसे कि जब आपको लगे गुरुजी के, क्योंकि समय थोड़ा है सभी को बात करनी होती है, जब आप कहेंगे मैं माइक रख दूंगा गुरुजी। जो गलती मैंने मेरठ में की थी गुरुजी वो गलती ना ना आप बोलो और उसके लिए प्रश्न कीजिए। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। ना। अब गुरुजी बात आती है प्रश्न की कि सवाल कीजिए। मैं 1.5 साल से 2 साल से रोज़ सुनता हूँ, प्रश्नोत्तरी शुरू होने से पहले गुरुजी ये कहा जाता है यहाँ पर कि भगवान से जुड़ा हुआ सवाल ही करे, इधर उधर के सवाल ना करे। अब गुरुजी आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस छोटी सी मनुष्य बुद्धि से क्या उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पार पाना संभव है? इसलिए तो कहते हैं, अभी क्या बोला गया कि वही जान सकता है, वही पार पा सकता है जिसे वो खुद जनाना चाहेंगे। वो जना देंगे तो आप जान जाओगे। वो इतनी सी बुद्धि आपकी और हमारी है, पर वो चाहें तो इतनी सी बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो 10 सिर वाली बुद्धि भी हो तो कुछ नहीं होगा। नहीं गुरुजी, भगवान से जुड़ा हुआ सवाल, चलिए आप मुझसे कोई सवाल पूछे गुरुजी भगवान से जुड़ा हुआ, लेकिन आप नहीं पूछेंगे क्योंकि गुरुजी सवाल भगवान से जुड़ा हुआ वो पूछेगा जिससे भगवान पर संदेह होगा, वही तो सवाल पूछेगा। ना नहीं, सवाल देखो ऐसा नहीं, सवाल ना जिज्ञासा होती। सवाल मीन्स जिज्ञासा। किसी को भगवान पर संदेह, कोई होगा नास्तिक जो संदेह भी रखता होगा, लेकिन लोगों की जिज्ञासा। भागवत जी में क्या है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के सवालों का ही तो उत्तर दिया है। भागवत जी में परीक्षित जी ने सवाल किया, सुखदेव भगवान ने समाधान दिया। तो ये प्रश्नोत्तरी, जो प्रश्नोत्तरी है, हर पुराण में आपको प्रश्नोत्तरी ही मिलती है। लेकिन आजकल लोग क्या है, ये परंपरा लुप्त हो गई थी। आज भी बहुत लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम तो आप लोगों की सेवा इसलिए करते हैं, किसी बहाने वो परंपरा फिर जागे। और आप लोग सवाल क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं सवाल मत, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आना भी तो चाहिए। अब जैसे नहीं आएगा वो कहेगा नहीं। अब जैसे अभी मैया ने बोला कि मेरा बेटा बड़ा जिज्ञासु है, पूछता रहता है। अब जब पूछता रहेगा और आपको नहीं आएगा तो आप परेशान हो ही जाएंगे, अरे वो पूछ रहा है जो आते ही नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो वो परंपरा लुप्त हो गई प्रश्न उत्तरी की। इसलिए दास ने सोचा कि आप लोगों की सेवा इसी बहाने होगी, और हम संपूर्ण ज्ञानी तो है नहीं, हमसे जो बनेगा अपनी वाणी से। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मुझे भी नहीं पता होता, फिर मैं उसको शास्त्रों में ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ शास्त्रों में। भाई हमारे 18 पुराण 4 वेद हैं, सबका थोड़ी मैं ज्ञाता हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते, फिर मैं भी उसका अध्ययन करता हूँ, फिर दूसरे दिन बताता हूँ कि भाई जो कल पूछे थे वो ये है। अभी भी आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे, जो नहीं आएगा वो मैं कल बताऊंगा। नहीं गुरुजी, मैं आपसे कोई सवाल तो मैं कहता हूँ सवाल पूछना अच्छा है, प्रश्न करना, जिज्ञासा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा लेते हैं गुरुजी की, अरे गुरुजी को पूछ के देखे बनता है कि नहीं। जी जी तो वो परीक्षा लेने वाले लोग भी होते हैं, तो मैं बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता। मैं कोई संपूर्ण ज्ञाता थोड़ी हूँ किसी नहीं चीज़ की। गुरुजी, मैं 2 साल से देखता हूँ कि आप तो मैं तो सबके सब- आपकी केवल सेवा करता हूँ, जो बनता है आप प्रश्न करते हैं, जो उत्तर बनता है दे देते हैं। चलो, आपको भगवान ने, हमें ईश्वर ने आपकी सेवा के लायक बनाया है, तो हर प्रकार से हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं बस। नहीं गुरुजी, बोलो। मैं फिर आपसे पर दोबारा- जिज्ञासा कोई करे तो करना गलत नहीं है, बस मैं तो- ये कह रहा हूँ। मैं तो भगवान आपसे यही कहूँगा कि भगवान श्री राम जी को जब थोड़ी समस्या आई थी कि उन्हें जब प्रजा में रोष फैल गया था कि माता सीता पर जो आरोप लगा रही थी, तो वो बहुत टेंशन में आ गए थे। तो वो श्री गुरु अपने वशिष्ठ जी के पास गए, तो गुरुजी वो सवाल जवाब करने नहीं गए थे, और ये दास भी आपके पास सवाल जवाब करने नहीं आया है। मैं तो अपनी समस्या का आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, ना कि सवाल बिल्कुल, जवाब करना चाहता हूँ। बिल्कुल, पूछिए, क्योंकि क्या सवाल तो समस्या है? गुरुजी 2 ज्ञानी व्यक्तियों के बीच होता है, 2 बराबर के लोग। मैं तो समस्या आपको- क्या है ये बताओ। गुरुजी समस्या मेरी सबसे पहले ये है, जैसे आप मेरठ में आए थे कथा करने के लिए, तो गुरुजी मैंने मेरठ में वो चीज़ देखी थोड़ी सी कि जैसे मैं सुबह 9 बजे आ जाता था, शाम को ही जाता था प्रश्नोत्तरी के बाद में, मैं रोज़ देखता रहा, लगातार सब कुछ देख रहा था। गुरुजी क्षमा चाहूँगा, मैं भगवान से जुड़ा सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से मैं तो इंसानों से जुड़े हुए सवाल आपसे आप, थोड़ी मार्गदर्शन आपकी जो समस्या है वो बताओ, जल्दी बताओ जी, बेटा, जी। सबको थोड़ा मौका तो दो। मैंने देखा गुरुजी, मैंने मतलब कुछ ये देखा गुरुजी, जैसे मेरठ में ही हुआ था ये, सब जगह बाहर जैसे आप कथा करना चाहते हैं सब जगह ऐसा होता है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे कथा कराई यजमान परिवार ने मेरठ में, तो 2 गेट से एंट्री हो रही थी गुरुजी, पीछे वाले से आगे वाले से। मैंने देखा कि जो वो जाल लगा होता है बीच में, तो उसके आगे जो यजमान परिवार के जो भाई मिलने चिलने वाले होते हैं गुरुजी, जो जिन्हें VIP कह देते हैं, तो गुरुजी मुझे एक चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आई कि जो लगभग आप ये मानिए कि 100 कुर्सी आगे हैं जाल के आगे, उन 100 कुर्सी के पीछे गुरुजी मैंने वो लड़ाई देखी है वहाँ पर कि जो आपके कार्यकर्ता थे गेट पर वो भी परेशान, और जो भक्त देर से आ रहे थे 1 बजे 2 बजे 12 बजे वो भी भीड़ लगाए मतलब परेशान थे। और जो भक्त गुरुजी आपके ऐसे होते हैं पीछे कि जो अपना सब कुछ छोड़कर केवल आपको देखना चाहते हैं, वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, तो वो तो गुरुजी पीछे बैठ रहे हैं। और जो VIP है भगवान के दरबार में, वो 2 बजे 2:30 बजे भी आ रहे हैं, तो वो आगे बैठ रहे हैं। जबकि मैंने ये आप कहाँ बैठते थे, आगे या पीछे? गुरुजी, पहले ये बताओ, आप कहाँ बैठते थे, वहाँ आगे या पीछे? मैं तो गुरुजी आगे ही बैठता था। तो आप वहाँ VIP थे? नहीं गुरुजी, मैं फिर तो जब आप VIP नहीं थे और आप आगे बैठते थे, तो उसी तरह वहाँ पर पानी में लोग खड़े थे, वहाँ कोई VIP गिरी नहीं थी। नहीं वो तो आपकी बात वहाँ सही है सब गुरुजी। पानी में बैठ के कुर्सी में पानी में सुन रहे पर थे। मैंने वो दृश्य देखा गुरुजी के बेटा देखो, हर चीज में दोष नहीं देखना चाहिए। महीनों पुरानी बात में आप दोष लिए बैठे हैं। नहीं गुरुजी, कोई दोष वहां नहीं पर है। तो केवल वहां पर तो जो कथा कराने वाले यजमान थे वो भी बेचारे पानी में घुस के कथा सुन रहे थे, पानी में जी, बैठे वो तो थे। मैंने देखा वहां कोई VIP गिरी थी ही नहीं। और VIP कुछ नहीं होता बेटा, जी जी VIP कुछ नहीं होता, केवल व्यवस्था होती है। अब जैसे यहाँ भी हम लोगों ने यजमानों के बैठने की व्यवस्था अलग की है। क्यों की है? क्योंकि भीड़ में कोई चोर भी घुस सकता है। यजमानों के वो नाचने में लगे हैं, वो भाव में डूब रहे हो, कोई पर्स लेके भाग जाए, कोई चैन लेके भाग जाए, कोई उनका कुछ चुरा ले, तो इन सब की भी जिम्मेदारी होती है हम सबकी कि हम आप लोगों की इस प्रकार की सुरक्षा भी करें। क्योंकि इस भीड़ में कौन चोरी करने बैठा है, कौन आपका मोबाइल निकालने बैठा है, तो थोड़ा सा एक मर्यादा है कि मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो रेखा मर्यादा की रेखा है ना। यजमान कार्य कराता है तो उसे सुरक्षा भी तो देखना पड़ता है ना। घर में सब प्रकार के, अब बहन बेटियां बैठी हैं और यदि ये मर्यादा की लकीर नहीं होगी तो कोई शराबी आके कोई बहन बेटी के बगल में बैठ जाए और वहीं नाटक नौटंकी करने लग जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप देखो बेटा, हर चीज में दोष नहीं होना देखना चाहिए, दोष देखना अच्छा नहीं होता। आप यहाँ बैठे देखो, यहाँ भी बैरिकेटिंग लगी है, यहाँ कोई VIP नहीं, देखो आप भी वहाँ बैठे हैं जहाँ यजमान बैठते हैं, यहाँ कोई VIP नहीं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी आपको। आप भी जब कथा कराएंगे अपने घर में तो आपको भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो व्यवस्था होती है,
कोई वीआईपी गिरी नहीं होती। वो तो मैं जानता हूँ गुरुजी के तो जो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो जब नहीं, जानते हो तो? जो कराते हैं ना गुरुजी उनको टाइम भी नहीं होता है, लेकिन जो उनके जब जानते हो तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो ऐसे? फिर ये सवाल क्यों? ये सवाल नहीं है, इसे बोलते हैं चतुराई। नहीं नहीं गुरुजी क्षमा चाहूंगा गुरुजी, हाँ, ऐसा ये नहीं चतुराई है। है। नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। अब बोलो दूसरा। ये आप कह रहे हैं हम कोई समस्या, ये आपकी समस्या थोड़ी है। नहीं गुरुजी जो मैंने देखा मैंने वही आपसे आप तो बहुत कुछ देखते हैं बेटा, लेकिन नहीं गुरुजी। ये कोई बातें नहीं होती। आदमी व्यवस्था बनाता है, बिना व्यवस्था के कुछ नहीं होता, समझो। आप कभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराओगे तो आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। स्त्रियां यहाँ बैठेंगी, पुरुष यहाँ बैठेंगे, आपके रिश्तेदार यहाँ बैठेंगे, क्यों जी? सबकी व्यवस्था ना बनानी पड़े। आप अपने रिश्तेदारों को पब्लिक के बीच में नहीं बिठा सकते, घर की बहन बेटियों को सबके बीच में नहीं बिठा सकते। जब आप आयोजन करता है तो आप थोड़ा सा अलग व्यवस्था खुद करेंगे। तो व्यवस्थाएं हैं बेटा, उस व्यवस्था को आप ये ना मानो कि वीआईपी है। कोई वीआईपी नहीं होता। मेरठ में तो सारे लोग, पानी में कुर्सियां लगी थी, जहां बैठे थे पानी, कुर्सियों के ऊपर पानी आ गया था। मतलब यहाँ जी गुरुजी मैंने खुद 7 दिन तक पानी में बैठ के लेकिन उसमें भी आपको दोष दिखाई पड़ रहा है। नहीं नहीं गुरुजी मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो ये लगा 7वें दिन तो मैं खुद ड्यूटी पे था, मतलब गेट पे मुझे भी लगा दिया था उन्होंने, आपके मतलब जो कार्यकर्ताओं ने। मैंने जो देखा यजमान परिवार के जो थे वो भी मतलब भीड़ में ऐसे आ रहे थे। क्या होता है, बाहर की कक्षाओं में भीड़ इतनी हो जाती है, कई बार के गेट बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि गेट बंद नहीं करेंगे तो एक के ऊपर एक गिर करके किसी की प्रकार की अनहोनी हो जाए। तो देखो सब व्यवस्थाएं बनाने। आप यहाँ पे हजारों लोग बैठे आनंद ले रहे हैं, लाखों लोग बैठे आनंद ले रहे हैं, लेकिन जरा सा किसी को कुछ हो जाएगा तो आप अच्छाई कुछ ना देखेंगे, केवल उस बुराई को लेके हाईलाइट हो जाएगी कि वहाँ गए थे तो ऐसा हो गया। इसलिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, अच्छाई कोई ना देखेगा। मैं सारी कथा में अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कहूं, कोई ना सुनेगा। पर जरा सा वाणी से कुछ फिसल जाए, मैं कुछ बोलना चाहूँ, कुछ निकल जाए तो लोग उसको काट के, देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा कह दिया, ये कह दिया। तो वही होता है, 1 लाख अच्छाई आपकी ना देखी जाएगी, एक बुराई। क्योंकि जमाना अच्छाई देखने नहीं बैठा, बुराई देखने बैठा है। अब आप भी मेरठ की बात यहाँ लेके आए तो अच्छाई लेके थोड़ी आए हैं, ये भी बुराई की बात लेके आए। नहीं नहीं गुरुजी मैं तो कोई बुराई की बात कर ही नहीं रहा हूँ गुरुजी। बेटा चलो कोई दूसरी बात करो। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ गुरुजी। प्रेम करते हो जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा कि दोष मत देखो। इस संसार में ऐसा ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई दोष ना हो और कोई ना कोई गुण ना हो। जी गुरुजी। अब देखना हमें है कि हम, अब मैं, आपके अंदर 1 लाख अच्छाई है और आपके अंदर 1 लाख बुराई है। अब वो मेरे पर निर्भर करता है कि मैं आपकी अच्छाई देखूं या मैं आपकी बुराई देखूं। स्वाभाविक है, आप यहाँ भी बुराई देखना शुरू करेंगे ना तो यहाँ भी आपको बहुत सारी बुराई नजर आएगी। यहाँ के तो अच्छा है कि आप पूछे मत गुरुजी, जब से मुझे आज 4था दिन है। नहीं मैंने बेटा, खाना मैं तो केवल आपके लिए बोल रहा हूँ। हमेशा बेटा आप अच्छे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा अच्छाई पर नजर रखो। गौरी गोपाल रसोई के अतिरिक्त और मैंने यदि अभी खाना कहीं नहीं खाया कहीं गुरुजी। बुराई लगे आपको तो आप स्वयं उसे ठीक करो, कार्यकर्ता बन के। जी जी सही कह रहे हैं आप गुरुजी। कथा में आप एक चीज़ और बताते हैं कि इंसान को जो है संसार के लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए सिवाय भगवान के। ठीक है, सही कहते हैं आप। लेकिन गुरुजी उन संसार के लोगों में आप भी आ जाते हैं गुरुजी। हाँ क्योंकि मैंने संसार में जो प्यार किया है, प्रेम किया है, वो केवल आपसे किया है भगवान। ये बेटी मेरी पत्नी, मैं इनसे भी इतना प्रेम नहीं करता हूँ गुरुजी जितना मैं आज आपसे प्रेम करता हूँ गुरुजी। अच्छा है, आपके प्रेम का आदर है, सम्मान है, लेकिन हम सब भगवान के दास हैं। जो प्रेम हमसे करते हैं आप, उस प्रेम का हम आदर करते हैं, पर वो प्रेम हमसे ना करके हम जिन श्रीमन नारायण की गाथा गाते हैं उनसे आप करो तो हम सबका नहीं, कल्याण मैं होगा। उनसे भी करता हूँ गुरुजी, बिहारी जी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तो बिहारी जी के रूप में आपको ही देखता हूँ। अच्छा, और फिर गुरुजी आपका प्रेम भगवान से है तो वो जी। सबसे श्रेष्ठ। सबसे पहले आप क्या आते हैं गुरु, जैसे आप व्हाट्सअप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टीवी के जरिए आप एक भक्त के दिल में उतरते हैं गुरुजी। फिर आपसे एक भक्त को इतना लगाव हो जाता है कि धीरे धीरे आप उसके शहर तक कथा करने, अपना दर्शन देने खुद चल कर आ जाते हैं। तो गुरुजी जो मैंने अपने जीवन में 7 दिन जिए, वो सबसे आनंदित 7 दिन वही जिए जब आप मेरठ में आए थे। लेकिन गुरुजी आपसे मिलने के बाद में, और आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए गुरुजी वहाँ से,
और हद तो तब हो जाती है गुरुजी जब कथा करने आप आते हैं 7वें दिन और बाद में ये कहते हैं कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये तो ऐसी बात हो गई गुरुजी जैसे जले पर नमक छिड़क दिया हो गुरुजी। एक भक्त आपसे इतना प्रेम कर रहा है और आप कह के जा रहे हो कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बिल्कुल, वो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं कि वो अत्यधिक वृद्ध होते हैं, तो वहाँ अब उनसे कभी मिलना दोबारा हो ना हो, इसलिए उनको कह देते हैं कि भाई आज तक मिलन है, जितना कथा का आनंद लेना है आज तक ले लो, अब दोबारा पता नहीं। और बाद में ये भी कहते हैं कि भगवान चाहेंगे तो दोबारा भी मिलेंगे। आगे की लाइन में ये भी है। ठीक, सही कह रहे हो आप गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, अब एक छोटा सा पूछना चाहता हूँ सवाल। ये गुरुजी के आप कहते हैं कथा में कि जो गुरुजी विदुर जी थे महाभारत में बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी पितामह भीष्म थे। तो गुरुजी भगवान को लेकर मेरे मन में एक संशय है, वो भी मेरी बुद्धि की नहीं है गुरुजी। पितामह भीष्म ने जो सवाल भगवान से किया था वही एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, उस मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुजी। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो तब वहाँ पर भगवान जी आते हैं श्री कृष्ण। तो पितामह भीष्म पूछते हैं कि हे केशव, कि इस महाभारत के युद्ध में जो हुआ क्या वह अच्छा हुआ, क्या वह सही था, और अगर सही था तो इसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगी। तो गुरुजी इस दास का मार्गदर्शन कीजिए। ये तो पितामह भीष्म कई बार बताए ये कि मेरी बुद्धि का सवाल नहीं है। बताए कई बार हम कि महाभारत से आप क्या सीख सकते हैं। महाभारत से ये सीखो कि बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो, महाभारत से ये सीखो कि बेटा दुर्योधन जैसा ना हो, महाभारत से ये सीखो कि जुआ कभी नहीं खेलना, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। पांडवों से सीखो कि उन्होंने भी जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। महाभारत का प्रत्येक चरित्र नहीं गुरुजी, ये नहीं। जो पितामह भीष्म ने पूछा था कि जो इसमें युद्ध में जो छल हुआ है, कि छल से जैसे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु आपने आज कथा में बताया भी था गुरुजी, जरासंध को, कर्ण को, दुर्योधन को, मतलब छल से जो ये हुआ है क्या ये सही हुआ? हाँ बताए, तो आज ही तो बताए। नहीं बताए हैं गुरुजी। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है जी। उसके लिए धर्म नहीं देखना पड़ता कि तुम्हें छाती पे ही बाण मारेंगे। आतंकवादी है तो उसे छाती पे बाण मार, गोली लगे या सिर पे गोली लगना चाहिए। अब ये थोड़ी देखें भाई तेरी छाती कहाँ है, पहले छाती दिखा, तब तक तो वही ठोक देगा तुम्हें। गुरुजी थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि जब भगवान श्रीमन नारायण मेरे प्रभु श्री राम जी के रूप में आते हैं त्रेता युग में, तो वो तो गुरुजी केवल रामायण हम जब देखते हैं तो उनसे श्री राम जी के चरित्र से हम ये सीखते हैं, वो एक मर्यादा का पाठ सिखाते हैं हमें जीवन के, मर्यादा क्या होती है। वहाँ पर तो भगवान कोई छल कपट हमें नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे श्रीमन नारायण भगवान जब द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आते हैं महाभारत में, लेकिन वहाँ युद्ध में स्वयं इंसान की तो छोड़िए गुरुजी, वहाँ तो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। युद्ध में जीते भी वही, हारे भी वही, सब कुछ वही थे, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। लेकिन एक चौपाई ये होती है गुरुजी कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। फिर ये दो पंक्ति एक अलग अलग कैसे हो रही है? वो अलग विषय है। क्षत्रिय युद्ध करने खड़ा है तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और वो जो बात है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, वो सज्जन के, वो संत के लिए है। जब आप सबको त्याग दो और संत बन जाओ, जब संत बन ही गए हो, सब त्याग दिया, तो फिर गुस्सा क्यों करते हो? फिर तो तुम्हें 2 थप्पड़ कोई मार दे तो भी भगवान का चिंतन करो। लेकिन आप धनुष लेके खड़े हैं और आपको कोई मारे और चला जाए, नहीं साहब, धनुष फिर कब काम आएगा? यदि आप धनुष रख दो, साधु संत बन गए हो आप, तो कोई तुम्हें दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तब की बात है जब आपने साधु रूप धारण कर लिया, जब साधु हो गए। लेकिन आपका कर्म यदि क्षत्रिय युद्ध भूमि में खड़े हो, अब युद्ध भूमि में खड़े हो और दुर्योधन बाण चला रहा है और आप कहें वहां पे नहीं जी, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और आप कहें नहीं जी, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो हम भी सज्जन हैं। ठीक है दुर्योधन, तुम उतारो हमारी पत्नी के कपड़े, हम सज्जन हैं, हम बैठे तमाशा देखें।
क्यों? नहीं गुरुजी, यही करते ये चौपाई आपके हिसाब से? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। इसका तो यही अर्थ हुआ। नहीं नहीं गुरुजी, भगवान श्री राम तो वहां पर जो सही था, अर्जुन का युद्ध करना सही था तो युद्ध किया। भगवान ने मार्गदर्शन दिया है, भगवान मार्गदर्शक हैं, भगवान ने युद्ध नहीं कराया। भगवान तो रोकने गए थे, 5 गांव दे दो शांति दूत बन के। जी भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम युद्ध करो, लड़के मर जाओ। भगवान ने थोड़ी बोला था कि तुम जुआ खेल लो, जुआ वो खेलें। द्रौपदी की साड़ी भगवान ने बोला था कि तुम इसके कपड़े उतार दो। जुआ वो खेलें, द्रौपदी की साड़ी वो उतरवाएं, है ना। और फिर आप आरोप किस पे लगा रहे हैं कि भगवान छल कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने जो छल किया द्रौपदी के साथ, आप उसे छल नहीं मानते? नहीं गुरुजी, बहुत बड़ा छल था फिर वो तो। भगवान ने तो छली को छल से मार के ठीक किया। नहीं वो आपकी मैं सहमत हूँ गुरुजी कि ठीक किया, लेकिन प्रभु श्री राम, मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होता हूँ कि जब बेटा, रावण युद्ध करने आया था तो देखो, वो युद्ध में हार भगवान गया था। भगवान है जी। भगवान का हर निर्णय स्वीकारनीय है। जी वो तो मुझे पता है कि इसलिए फिर भगवान पर जब प्रेम भगवान से है जी जी तो फिर भगवान पे कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे और कोई वो किंतु आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, कथा आप सुनते हो, सब स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप किंतु परंतु लिए बैठे हैं। इस किंतु परंतु को त्याग दो, इससे गति नहीं है। जो सही है उसे सही मानो। भगवान कृष्ण सही है, सही है। अर्जुन सही है, सही है। दुर्योधन गलत है, अब आप उसे कह रहे हैं वो सही है, कैसे सही होगा? उस दुर्योधन का साथ देने वाले जितने लोग हैं सब गलत हैं, चाहे कोई भीष्म पितामह भी गलत है। क्यों जरूरत थी साथ देने की? सही बात है गुरु। गलत का साथ जो देगा वो गलत है, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे शकुनी हो, चाहे कोई हो, कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे मैं भी हूं। यदि मैंने साथ दिया दुर्योधन का तो मैं भी गलत हूं। मैं भगवान का साथ दूं, मैं अर्जुन का साथ, मैं उनका साथ दूं जिनके साथ भगवान खड़े हैं। वो गलत हैं तो गलत को गलत कहो ना। अब आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने छल किया, भगवान ने थोड़ी कहा था कि तुम अभिमन्यु को मार दो। यहाँ पर गुरु भगवान ये कह रहे हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि भाव पावा, हाँ। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हाँ तो भैया सुनो, सबसे सब प्रकार की बातें नहीं की जाती ना। निर्मल मन, ये बात भगवान ने किससे कहा है? जंगल में जब राम जी गए तो जंगल के कोल भील दोने में फल लेकर के आए। राम जी से कहा कि प्रभु हम तो जंगल के कोल भील हैं, हम तो आपकी पूजा करना नहीं जानते, क्या आप हमारे हाथ से खाओगे? भगवान बोले जरूर खाएंगे, हम तो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, है ना। तो जो आदमी जैसा है उसके साथ वैसा ना व्यवहार किया जाएगा। अब सामने वाला शरण में पड़ा है तो राम जी गले लगाएंगे, और रावण खड़ा है तलवार लिए धनुष लिए तो उसे गले ना लगाएंगे साहब। जो जैसी भाषा समझेगा उसे उस भाषा से समझाया जाएगा। जी जी गुरु जी। नहीं बातों से समझे दो, बातों से, बातों राम जी के पास बातें हैं कि भाई बातों से मान ले तो मैं गले लग, बातों से मान गया। सुग्रीव विभीषण शरण में आए तो लंका का राजा बना दिया, और नहीं माना तो जला के राख कर दिया रावण को। आज तक पुतले जलते हैं। जी वो गुरु जी सही कह रहे हैं आप। मैं तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जैसे रावण निहत्था हो जाता है एक बार युद्ध में आकर के शाम के समय, तो भगवान राम कह देते हैं कि हम निहत्तों पर वार नहीं करते, वो चले जाते हैं रावण। दूसरा ये है, सबको दे दो हम मौका। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। जी गुरु जी हम सब परिवार मतलब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आज हम बहुत दिन के बाद मतलब यहाँ आ गए हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो कि आपके दर्शन हो गए हैं। और गुरु जी अपना आशीर्वाद दीजिए। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरु जी। बात कराओ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है। इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ती हो? बोलो। अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? अभी कौन सा वचन कैसे बताओ? बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? बताओ, इसीलिए तो मना करते हैं। इसीलिए मना करते हैं गुरुजी। बात करो। लेकिन ये मानती नहीं है। बोलो क्या है उसमें, बताओ। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो?
बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा। आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो, अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं। बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। ठीक है जी। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़। फिर आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर? हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा, जी। तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली, कोई भी पर्व आवे, हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज़्यादा दया किसी के अंदर है? तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं।
बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सूअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो, कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। ये दुनिया, पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा? वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे, वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। समझ में आई? जी। सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी। जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है? तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी, एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती है उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ। बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं? अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। गाय को माता मानने वाले लोग बुरे हैं या गाय को खा जाने वाले लोग बुरे हैं? गाय को खा जाने। तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या समझ में आया आपको? सुनो, आप स्त्री हो ना? जी। आपने तो बहुत कुछ देखा। क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो।
बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। क्या श्रेष्ठता है? हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम की। केवल कृष्ण की पूजा नहीं, राधा सहित कृष्ण की। जिस जगह कृष्ण खड़े होते हैं उसी जगह राधा खड़ी होती हैं, जिस जगह राम खड़े होते हैं उसी जगह सीता। बिना सीता के कोई मंदिर हो राम का तो बताओ, बिना राधा के कोई कृष्ण का मंदिर हो तो बताओ। भगवान के साथ स्त्री का केवल संयोग हिंदू धर्म में है, और कहीं दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है। पूरी दुनिया में स्त्री को क्या माना जाता है कि ये तो भोग की वस्तु है, इसलिए दुनिया च्युइंगम की तरह चबाती है। जो क्रिश्चियन देश है वहाँ क्या होता है, लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है। पश्चिमी देशों में ये कल्चर है, वहाँ लड़कियाँ जाती हैं, जहाँ मन पड़े वहाँ लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ शोषण करते हैं। और वहाँ पर कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती बेटा, आज इसके संग कल उसके संग, ऐसे पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि वहाँ नारी को भगवान के स्थान पर नहीं रखा गया। हमारे यहाँ शादी हो जाने के बाद लोग ये नहीं कहते कि पत्नी आ रही है, लोग ये कहते हैं घर में लक्ष्मी आ रही है। नारी का जितना आदर यज्ञ होता है तो पत्नी बगल में बैठती है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में नारी का सम्मान, पुरुष का सम्मान, माता का सम्मान। हमारे यहाँ माता को भगवान कहते हैं, मातृदेवो भव। बताओ और किस धर्म में माता को भगवान कहा जाता? किसी में भी नहीं। किस धर्म में बाप को भगवान कहा जाता? पितृदेवो भव। हमारे यहाँ पिता को भगवान कहा जाता। और कहाँ कहा जाता है? जिस धर्म में माँ भगवान हो, पिता भगवान हो, पत्नी भगवान के तुल्य हो, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है बहन। इसलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत जो सिखाएगा दुनिया में कोई ना सिखा पाएगा। इसलिए तुम बाइबल पढ़ो, बुराई नहीं है, पर अपने धर्म को पहले जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो पहले, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। सबको पढ़ना चाहिए कि भाई सबके ग्रंथों में क्या लिखा हम भी तो जाने, पर पहले अपना तो जान लो बेटा। अपना नहीं जानोगी तो कल को तुम अपनी तो रह ना पाओगी, उनको जान लोगी तो आपको लगेगा वही अच्छा है। चूँकि आपने अपने को तो जाना नहीं कभी, अपने को जाना होता तो आपको लगता कि यार हमसे अच्छा, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। समझ में आई? जी। हाँ गुरुजी, इनका विवेक तो इतना खत्म हो गया कि अपना घर छोड़ के उसके यहाँ चली गई जहाँ चर्च है। वहाँ की 2 महिलाएं हैं, वही इनको बुलाती हैं और ये चली गई। और हम लोग इतने परेशान हो गए कि पूछिए मत। गए ये लोग लेके आए, इनके पापा और मेरे मतलब पति गए। कथा सुनवाया करिए, सत्संग कराया करिए, ठीक। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 साढ़े 5000 साल पहले। देखो, आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना अच्छा है। हमारे देश के राजा मर गए, मुगलों ने क्या बोला था? तलवार गर्दन में रखी, धर्म परिवर्तन कर लो। जिंदा दीवार में चुना दिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, सुना है आपने? जी। उनसे बोला था मुगलों ने, बच्चे थे 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन बच्चे दीवार पे चुनवा दिए गए, मर गए, वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की अखंडता है। और आप कह रही हो कि प्रसाद नहीं खाना। हमारे यहाँ तो प्रसाद को ही भगवान कहते। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात,
दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। बेटा प्रसाद किसे कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं ना, पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान कौन? भगवान मतलब प्रकृति, भगवान। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी पंच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन पंच तत्व के समूह को ही, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। वही हमें सब कुछ देते हैं। आप अच्छा, हमारे भगवान, आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी, किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जी, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। ऐसा हुआ कई बार कि अर्थी निकल गई और वो उठ के बैठ गया, तो आप उसे भी भगवान मान लोगे? बेटा कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, शमशान ले जाया जा रहा था और शमशान ले जाते वो आदमी उठ के बैठ गया। ऐसा हुआ है कई बार, हाँ या ना? हाँ। फिर तो आप भगवान मान लो। ऐसे तो फिर बहुत भगवान हो जाएंगे, फिर आप किस किस को भगवान मानोगे? भगवान किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। भगवान किसे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और शिव बन के संहार करते हैं। ये भगवान है। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहाँ से विदा किया। इतना समूह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए, अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था, उसकी हड्डियां तक नहीं थीं। गुरुजी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। आपने ये नहीं पढ़ा होगा अपने भगवान के बारे में, मरे को जिंदा, गुरुजी के पुत्र। ये पढ़ना, भागवत जी में लिखा है। यदि बाइबल पढ़ती हो तो भागवत भी पढ़ा करो बेटा। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया, लिखा है। पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। भगवान मरे को जीवित करते हैं, और एक को नहीं, अनेकों को किया। आग पीना, इतने से मुंह में ब्रह्मांड, एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? गिरिराज जी उठाए थे ना भगवान, हाँ या ना? हाँ। तो एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? बोलो। कोई नहीं। भगवान ने तो उठाया, उठाया कि नहीं? जी। कृष्ण जी कौन है? भगवान। हैं? भगवान। कृष्ण भगवान हैं? जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? हाँ? दूसरे को अच्छा लगने लग जाएगा तो छोड़ दोगी? नहीं। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ही हैं बेटा। तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने, गजब तरीके से वो खेलते हैं। देख लो, क्रिश्चियनों का काम ही है। देखो ये लड़की है, अब कल को ये बाइबल पढ़ेगी, क्रिश्चियनों से शादी कर लेगी, फिर क्या होगा?
क्रिश्चियन लोग इसी से बच्चे पैदा करेंगे और तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही इन्हीं बच्चों को उतार देंगे। उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ। यही है उनका फंडा। क्रिश्चियन लोगों का यही फंडा है बेटा, है ना। चक्कर में पड़ गई हो। एक पिक्चर देखी होगी आपने, कश्मीर के बाद कौन सी आई थी, कौन सी फाइल आई थी वो, कौन सी भाई बताओ? केरला, द केरला फाइल देखी हो पिक्चर? जी। क्या देखा है उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। यही तो धर्म परिवर्तन है बेटा। यही जब हुआ तब द फाइल्स, कौन सी फाइल? केरला, द केरला फाइल्स मूवी बनी। तो ये केरला मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्य घटना है। लड़कियों का ऐसे ही माइंड वॉश किया जाता है जैसे आपका हो चुका है। आप समझ लो अपनी माँ की, अपने धर्म को जानो बेटा, बहुत गलत राह पर चली जाओगी। कल को आपसे ही सारा काम करेंगे वो लोग। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी, केवल भोग का सामान बन के। बुद्धि सुधार लो और यहाँ मत जाओ जहाँ जाती हो। गीता पढ़ो, मंदिर जाओ। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को पहले गीता पढ़ाओ, पहले भागवत पढ़ाओ, उसके बाद कुछ पढ़ें, वरना देखो बुद्धि इस तरह से गोलमाल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर कितना भी समझाए कोई। रावण को बहुत समझाया था सबने, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण भी समझाने गए थे दुर्योधन को, मान जा, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह से शकुनी ने समझा दिया था दुर्योधन को कि कृष्ण भी ना समझा पाए। इस तरह से समझा दिया मंथरा ने कैकई को कि दशरथ भी ना समझा पाए। यही क्रिश्चियन लोग समझा देते हैं आपकी बहन बेटियों को, फिर ना माँ बाप समझा पाते ना गुरु समझा पाते हैं। समझ में आई? जी। क्या क्या समझ में आई बताओ? बताओ क्या समझ में आया बेटा आपको? अब आप जाओगी? नहीं। कहाँ? चर्च में। चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। आप मंदिर जाओ। सनातनी हो, अपने धर्म को पहले पढ़ो, अपने कृष्ण को पहले जानो, अपनी साइंटिफिक संस्कृति को जानो। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। क्रिश्चियन लोग, डार्विन कौन है? नहीं पता। नहीं पता। डार्विन एक क्रिश्चियन है और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। अब बताओ, यही पढ़ाया जाता है, जबकि हम हिंदू लोग मानते हैं। आपका गोत्र क्या है? गुरुजी वस्त्र गोत्र हम लोग। इनको दो। आपका गोत्र जो है ना, हमारे यहाँ गोत्र होता है बेटा। हम बंदर की संतान नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। ऋषियों की संतान है हम, इसलिए हमारा तो पूरा जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है। किस तरह भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पूरा साइंस। 5.5 आप कहती हो कि यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ। हमारे भगवान तो 5,500 साल पहले आए, द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिका के राजा बने और जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा दिया। आश्चर्य मानेंगे, वही पानी के अंदर डूबी हुई द्वारिका आज भी है। अभी मोदी जी ने जाकर पूजा किया था उस द्वारिका के अंदर, हाँ या ना? हाँ। तो हमारे अवशेष तो 5,500 साल पुराने। 7 लाख साल पहले राम आए, जिनका अवशेष आज भी राम सेतु के रूप में है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात करती हो बेटा, हम तो 7 लाख साल पुरानी बात करें। इतना पुराना इतिहास है। जो पुराना है उसे आप जानती नहीं हो, जो आज का है उसे आप जानती हो। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते, लेकिन हमारा धर्म
आप पूरी बात कर लो हमसे, जो आपके सवाल हो कर लो, कोई साइंस से जुड़ा सवाल हो, आध्यात्म से जुड़ा सवाल हो कर लो। आपको पूरा हम वैदिक पुराणिक ढंग से आपको जो प्रॉपर उत्तर है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बाइबल पढ़ लो और गीता पढ़ो, फिर दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से तराजू में रख के तौलो कि किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया श्रेष्ठ बातें करती तो मांस क्यों खाती? हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि शाकाहार करते हैं। जो बचे हैं 2-5% वो शाकाहारी हैं, बाकी दुनिया पूरी मांसाहारी हो चुकी है। तो लोगों के ग्रंथ तो हिंसा सिखा रहे हैं, मारना काटना सिखा रहे हैं। हमारा धर्म ही है जो कहता है चींटी को भी दाना डालने की परंपरा हिंदुओं की रही है। हाँ या ना? हाँ। इतना श्रेष्ठ धर्म है बेटा। आगे आपकी इच्छा, सही राह बताना, सही राह पर चलना आपका धर्म है, हमारा धर्म है बताना समझाना, पर आपको अपने धर्म को रिसर्च करना चाहिए। ठीक है? और कोई सवाल आपका? जी नहीं। बोलो। राधे राधे। राधे राधे।